अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पुरानी यादें साथ हैं। तो सबका एक बहुत अच्छा सा दौर गुजरता है बचपन का, जिसमें बड़ी बेलौस मोहब्बत होती है कज़न्स के साथ, बहन भाइयों के साथ। उस वक्त कोई मतलब बहुत तकल्लुफ़ात और वो दौर नहीं होता है, वो बहुत मज़े का दौर होता है जिसमें आप सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं उस दौर को। तो आज मेरी एक छोटी कज़न जो है हमारे साथ है, तो मुझे लगा कि हम ज़रूर उससे बात करें। मैं और साइमा हम दोनों ने उसकी आमद को बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कि हम कुछ ऐसी गपशप करें जो वाकई में कज़न नॉस्टैल्जिया जो है वो थोड़ा सा वापस आए और आप इंजॉय करें उस चीज़ को, उस दौर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ये फरहीन और ये मेरी बहुत अच्छी बहन साइमा। अच्छा, मैं इस तरह से आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि एक दौर यकीनन बचपन से लेके आप स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको वो जो आपका, क्योंकि अगर वो बचपन का दौर आपका नहीं हो तो बड़े होके तो आपकी कज़न बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। उसके लिए बचपन का स्टार्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो बचपन के स्टार्ट जो था वो थोड़ा सा अपना एक क्विक रिव्यू दो कि किस तरह से था, किस तरह से बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। अच्छा, सबसे पहले तो हमने अपने घर में ये देखा कि एक ओकेजन होता था जब समर वेकेशंस आती थी। सबसे पहले तो एक वो चीज़ थी, जैसे होश संभाला, थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ कि एक इवेंट के तौर पर हमारा एक सेलिब्रेट होता था कि नहीं, अब समर वेकेशंस आ रही हैं तो प्लान करना है कि कहीं पे खाला के यहाँ रहने के लिए जाना है। हाँ। या नानी के यहाँ सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो जो कज़न्स इकट्ठे होते थे और जो मतलब गैदरिंग होती थी, ना दिन का पता ना रात का, रात में अलग इन्जॉयमेंट हो रही है, दिन में अलग तरह की हो रही है, कोई रोक टोक नहीं। कभी होती भी थी, हम उसे भी इंजॉय करते थे क्योंकि बेफिक्री का दौर था, तो वो थोड़ी देर में भूल जाते थे कि किस बात पे रोक टोक हुई है। तो बेस जो है ना वहाँ से बनी है बेसिकली, वो एक इवेंट के तौर पे लेते थे। और उसके समर वेकेशन और उसके बाद हम थोड़ा बड़े हुए तो फिर शादियों का सिलसिला हुआ कजन्स की, तो हाँ, वो तो हम बहुत आगे चले गए उस पे। साइमा, तुम भी बताओ। बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ को एग्री करूँगी कि जो मेन जो बनता है ना वो मतलब बचपन में तो सब अपने अपने स्कूलों में इन चीज़ों में बिजी थे, लेकिन हाँ जब समर ब्रेक आती थी तो उस वक्त ये ज़रूर एक चार्म होता था कि नानी के घर जाना है। और नानी के घर जाने का मतलब ये है कि वहाँ सब आ रहे होते थे, सब किसी की नानी है वो तो किसी की दादी है, तो वो सब कज़न्स इकट्ठा हो रहे हैं। और फिर जो खाला थी, छोटी खाला, उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई हुई थी, छोटे मामू उनकी शादी नहीं हुई हुई थी। तो उस एज में तो हम आइडियलाइज बड़ा करते हैं ना, तो उन्हीं लोगों को हम आइडियल मान के अपना चलते थे, वो देखते थे, वो मतलब उनकी एक्टिविटीज़ को हम वॉच कर रहे होते थे और उन चीज़ों को ही मतलब। और जब स्पेशली जब सब कज़न साथ होते थे तो वो बहुत वो मजे जैसे की। उस वक्त क्योंकि जब आपके खाला, मामू, चचा, पुप्पी जब आपके एज ब्रैकेट से थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं तो वो आपके लीडर्स होते हैं और आपकी हर एक्टिविटी में या अपनी हर एक्टिविटी में आपको बच्चों की तरह एंटर करने देते हैं। तो आपको बड़ा चार्म भी होता है उसका कि मतलब वो क्या कर रहे हैं उनको फॉलो करना है, वो मतलब उनकी गैदरिंग्स में बैठना है, तो आप बहुत एंजॉय करते हैं उसको। तो यकीनन वो दौर बहुत खूबसूरत होता है। फिर मेरे ख्याल में फिर पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहती है और एक दौर आता है कि फिर आप शादी के स्टेप तक आ जाते हैं। लेकिन कुछ यूजुअली मैंने देखा है कि यूजुअली इस तरह होता है कि शादी के टाइम पे एक ब्रेक आता है, चाहे आपके दोस्त हों, आपके कजन्स हो, आपकी फैमिली हो, सब में जो है ना वो जब मतलब आपकी अगर इवन दोस्तें भी हैं तो वो उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाते हैं लोग, या आपकी कजन्स हैं या आपकी बहन है, शादी के टाइम के बाद उनको थोड़ा टाइम अपने घर पे लगाना होता है, बच्चों पे लगाना होता है, फिर वो रिवाइव करते हैं। लेकिन वो जो शादी का दौर था, जब तक शादी नहीं हुई है, जब आप
शुरू होती है, सबसे बड़ी कज़न की शादी सबसे पहले होती है। तो उस वक्त मुझे याद है कि जो फैमिली की सबसे बड़ी कज़न थी, उनकी शादी में जब गाने बजाए जाते थे, गाने गाए जाते थे, उस वक्त तो गानों के खुद गाया जाता था, उसका दौर था। हाँ, बिल्कुल। ढोलकियां जो होती है, ढोलकी का मतलब ये होता था कि गाने की महफिल लग रही होती थी ना। अब जो है वो ढोलकियां थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, अब जो है वो दूसरे अब तो बल्कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो अब बैठ के गानों वाला दौर ही नहीं रहा है। भाई हमारे बच्चे जो हैं वो कहाँ गाना गाते हैं, उनको नहीं आते हैं वो, जो हम लोग गीत गाते थे, हम लोग जो मतलब आज भी मुझे लगता है अब हम लोग चंद लोग रह गए जिनको अभी भी वो गाने आते हैं, लेकिन अब हमारा साथ देने के लिए बड़ा क्राउड नहीं है। बड़ा क्राउड नहीं है, लेकिन उस वक्त वाकई में वो दौर होता था कि जितनी 15-20 लड़कियां एक फैमिली की होती थी, सब बैठती थी और सबको वो जो 25-30-40 गाने थे उसकी लिस्ट भी बनती थी घर वालों में, और वो गाने सबको याद भी होते थे, और सब कजिन्स मिलके फिर स्टार्ट लेते थे। तो ये एक मेजर वजह होती है बॉन्डिंग की कि आप साथ साथ गुजार रहे हैं, या कुछ और एस्पेक्ट्स भी होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब पहले शादियां होती थी, आप हर चीज शेयर करते थे कजिन से। मैं ये बना रही हूँ, तुम क्या बना रही हो, कोई चीज एक दूसरे से छुपाया नहीं जाता था। ये नहीं सोचा जाता था कि जो मैं पहन रही हूँ उससे अच्छा कोई ना पहने ना, मतलब आप हर चीज शेयर करते थे। कोई ज्वेलरी ले रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखो ये ले लिया, इस दिन की हो गई है, और अगर मेरी कोई चीज दूसरी कजन को अच्छी लग रही है तो बहुत बढ़ के मतलब ऑफर, या उसकी कोई चीज मुझे अच्छी लगी तो कभी भी ये नहीं ना उसने कभी मना किया ना हमने कभी। तो ये सब मतलब मिलती हैं चीजें, बॉन्डिंग क्रिएट होती है, एक्सचेंज होते थे यार। इतना मजा आता था कि किसी का आपको कपड़ा अच्छा लगे तो अब मेरे फलां की शादी है तो मुझे उधर पहनना है, तो आप अपना कपड़ा बिल्कुल। तो ये सब चीजें मतलब आपकी बॉन्डिंग ही बना रही होती है ना, आपको ये और स्ट्रेंथ आपकी हो रही होती है ना। सही है, बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज और अगर हम देखें कि क्योंकि ये एक बहुत बच्चे तो आपस में चलो मिल जाते हैं और उनका वो एक शुरू हो गया, उनकी बॉन्डिंग शुरू हो गई, उनका एंजॉयमेंट शुरू हो गया, उसी में वो आगे बढ़ते जाते हैं और वो बॉन्ड जो है वो और स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन क्या इसमें पेरेंट्स का कोई रोल होता है क्या? मतलब क्योंकि जब हम स्टार्ट लेते हैं तो क्या पेरेंट ने कोई रोल प्ले किया है इसमें, या नहीं तो बस चलो भाई सब मिलके हैं बैठे हुए तो हो रहा है इसके लिए? नहीं, बहुत मेजर रोल है पेरेंट्स का, बहुत मेजर। सोशलाइज करवाने वाले छोटी उम्र से, जब बच्चा गोद की उम्र से निकलता है तो उसको माशरे से सोशल करवाने वाले पेरेंट्स ही होते हैं, जो लेके जाते हैं, मिलवाते हैं, ये तुम्हारे ताया हैं, ये हमारे ताया हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी खाला हैं। तो ये बताने वाले पेरेंट्स होते हैं, इनकी इज्जत करनी है, ये बच्चे हैं, ये अब आपके फ्रेंड्स हैं, जाएं इनके साथ जाके खेलें। और आना जाना बच्चे देखते हैं, लेन देन, और जो घर में ख़ास तौर पे घर में जो बच्चा नोट करता है ना, पेरेंट्स किसी रिश्तेदार के बारे में बैठ के किस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी एब्सेंस में ये मेजर रोल प्ले करती है बच्चे के दिमाग में, वो उस रिश्तेदार के बारे में एक इमेज क्रिएट करने में कि इनके साथ बॉन्ड क्रिएट करना है, ऐसा वो क्रिएट है। क्योंकि बच्चे उससे अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं जिससे आपके पेरेंट्स का बॉन्ड अच्छा हो। और जहाँ वो नेगेटिविटी देखते हैं उनके दिल में, पेरेंट्स के साथ मतलब बैठ के देखते हैं कि उनके बारे में अच्छी राय नहीं है, तो वो खुद ब खुद उनके बारे में गलत राय कायम कर लेते हैं, उनके लाशऊर में होती है। बिल्कुल ट्रू। साइमा, तुम क्या कहोगी पेरेंट्स का रोल? बिल्कुल 100%। मैं तो समझती हूँ कि आप जब से पैदा होते हैं ना, उस वक्त से लेके हर चीज में आपके पेरेंट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं। मतलब आपके दोस्त बनाने में भी पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है ना, कि क्योंकि हमसे ज़्यादा समझ उनको है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है ना। अगर वो कोई भी, हम तो उस वक्त लर्निंग उसमें आ रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं चीज़ों को। हम अगर ये देखते हैं, बाज़ दफ़ा हमें नहीं समझ में आता कि कोई कैसे है क्या है। पेरेंट्स को अगर ज़रा भी कुछ डाउट हो कि भाई ये नहीं समझ में आया, ये बच्चा नहीं समझ में आया, ये बच्ची नहीं समझ में आई, या कोई भी चीज़ को लेकर के,
तो वहीं पे वो रोकते हैं, वो बताते हैं। तो पेरेंट्स तो हर चीज़ में मैं समझती हूँ कि उनका रोल है। और पेरेंट्स में भी मुझे लगता है कि मदर सबसे ज़्यादा, मदर फादर की एक अपनी एक अलग वो है, उनका काम, उनकी मोहब्बत, उनकी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। माँ क्योंकि घर में रह रही है, माँ हर चीज़ पे नज़र रख रही है, माँ को हर चीज़ का पता चल रहा है कि क्या घर में चल रहा है। अगर कजन्स भी आ रहे हैं तो क्या, कितनी क्या स्पेस है, क्या है क्या नहीं है, तो ये सब चीज़ें माँ देख रही होती है ना, माँ को बहुत अच्छे से पता होता है। तो पेरेंट्स तो ही हैं। मतलब ये कि अगर पेरेंट नहीं बढ़ेंगे, अपने भाई बहनों के साथ मिलेंगे नहीं, तो यकीनन उनके बच्चे आपस में भी नहीं मिल सकते। वो एक रूट कॉज होते हैं कि वो अगर अपने भाई बहनों से मिल रहे हैं तो फिर वो बच्चे भी डेफिनेटली मिलते हैं और एक गोल्डन मेमोरीज के साथ जो है वो बड़े होते हैं। अच्छा, फिर बच्चों की कजन्स की शादियां एक एक करके होती जाती हैं और उमूमन ये होता है कि जो छोटे वाले कजन्स रहते हैं उनकी शादी में फिर बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो, अब तो बाहर का भी दौर हो गया है, लोग बाहर भी चले जाते हैं शादी करके और फिर कुछ अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो जो शुरू के कजन, 1 2 3 4 कजन्स में जो रौनक होती थी, जो आपका ड्राइंग रूम भरा होता था और गाने हो रहे होते थे, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। फिर इस तरह करके मेरे ख्याल में वो शादियां जो हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सबको अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने का और उसमें मर्ज हो जाने का, नई फैमिली के साथ उसको एक नया स्टार्ट लेने के लिए एक टाइम चाहिए। लेकिन उसके बाद 10 साल, मेरे ख्याल में 10 साल 12 साल के गैप के बाद फिर दोबारा से आप, जब बच्चे भी थोड़े से आपके समझदार हो गए, तो आप फिर एक रिफ्रेश होते हैं, अपने पुराने लोगों को याद करके, उनको बुला के और फिर दोबारा से उनसे मिलना जुलना स्टार्ट करते हैं। तो वो बहुत ब्यूटीफुल दौर होता है कि आप वापस आते हैं ना, उस वक्त आप एक मेमोरी के साथ आते हैं। एग्जैक्टली। तो वो आपकी वो, अच्छा मैंने एक चीज देखी है कि जो आपके पुराने लोग होते हैं ना, पुराने लोग का मतलब आपके बचपन के कजिन्स हैं, आपके बचपन के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपका कोई तकल्लुफ नहीं होता है, जो हैं जैसे हैं जब भी मिले वो, हाँ, वो आपको कोई तकल्लुफ ही नहीं है उनके साथ कि आपको कुछ उनके सामने आपको बहुत अंदाज से रहना है, ये बात कहनी है, ये नहीं कहनी है, क्योंकि वो आपका बचपन से इतना इन एंड आउट जानते हैं ना कि आप उनके साथ बहुत रिलैक्स होते हैं और दिल से खुश होते हैं उनके साथ। तो ये तो खैर फ्रेंड्स कजिन्स का एक अच्छा सा दौर होता है जो मिलजुल के सब गुजारते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ में जो आपको कजिन्स को दूर कर देती हैं आपस में। क्या वजूहात होती हैं जिनसे आप बच जाएं तो वो चीज़ ना हो। जैसे साइमन ने बीच में एक चीज़ पॉइंट आउट की कि जो है वो पहले जो है वो मुकाबला इतना नहीं होता था कि बस मैं सबसे अच्छी लगूं और जो बाकी हैं वो मेरी ड्रेसिंग का किसी को पता ना चले कि क्या बन रहा है। हम लोग तो बड़े मतलब रिलैक्स होते थे ना, भाई अच्छा है सब मिलके देखे, बल्कि सब चक्कर में होते थे, एक जैसे कपड़े भी बना लेना, ये वाला होता था। तो वो क्या चीजें हैं जो कजिन्स को आपस में डिटैच करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर शादी के बाद का देखा जाए तो सबसे बहुत ज़्यादा मेन जो है वो आपके हस्बैंड पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका हस्बैंड मिलने वाला है, अच्छा है, जो आपको इतनी वो दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है कि वो आप अपने मतलब लड़की अपने मैके साइड पे भी मिले, सबसे करे, और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, सच बात है, क्योंकि हस्बैंड भी तो, उसके लिए भी तो नया है ना, माहौल नया है, नए लोग हैं, उसको भी समझने में टाइम लग रहा है। नहीं, लेकिन तो ये तो आप जैसे शादी के बाद की बात करें ना, बॉन्डिंग तो आपकी बन चुकी है। असल में मेरा ये वो पूछना है कि जैसे जहाँ बॉन्डिंग की कमी होती है वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि कजिन की वो बॉन्डिंग बचपन से वो क्रिएट नहीं हो पाती है, जिसको हम अगर कोशिश करें कि वो चीज़ें ना डाली जाएं, वो उन चीज़ों को अवॉइड कर लें, तो वो भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी यादों के साथ बढ़े, जिसमें यही है कि बच्चों के आपस में मुकाबला के, देखो तुम्हारे खाला की बेटी ने ये किया है, तुम्हारे चचा की बेटी ने ये किया है, ये फलां की शादी फलां जगह हो रही है,
नेगेटिविटी बेसिकली है ना, नेगेटिविटी से। ये बहुत अच्छी बात है कि आप नेगेटिव सोच अगर होगी ना, पेरेंट्स, फिर वही पेरेंट्स का रोल आ जाता है। अगर उन्होंने इस तरह से ब्रॉट अप किया है अपने बच्चों का कि नेगेटिव सोचते रहना है, दूसरे की चीज़ को देख खुश नहीं होना, बल्कि ये फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि फिर वो पेरेंट्स आपस में जिस तरह बात करते हैं कि कोई किसी जगह पहुंच गया तो उसके बारे में गलत बात है, तो ये बच्चे सीख रहे होते हैं, फिर वो आगे उसी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, देख करके एक दूसरे की तरफ की या खुशी अच्छा नहीं लग रहा होता, ये चीज़ें नेगेटिविटी लाती हैं। ऊपर से आप तारीफें कर रहे हैं, अंदर अंदर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ें भी होती है कि फिर वो बॉन्डिंग डिटैच क्या होगी, वो हो ही नहीं पाती है फिर। यानी उसमें पेरेंट का रोल बहुत बड़ा है Exactly. कि आपको समझदारी से करना है। बाकी अगर आप समझदार होंगे, बच्चे तो पेरेंट के बिल्कुल पिक करते हैं हर चीज़ को। और सहमत, तुम क्या कहोगी किस तरह से? बिल्कुल सही बात है। मैंने तो शुरू में कहा ना कि हर चीज़ के लिए आपके पेरेंट्स हुए हैं। अगर कोई फैमिली में आप देखें कि आपस में बच्चों की बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब कि वहाँ के बड़ों में भी आपस में अच्छा है, तो बच्चे मिल रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस फैमिली के बड़ों को देख लें, आपस में नहीं होंगे उनके ताल्लुक, तो बच्चे तो वही करेंगे ना। आप बोल के नहीं सिखाते, अपने एक्ट से सिखाते हैं। अगर आपका एक्ट है ऐसा, तो बच्चे खुद ही लर्न कर लेंगे, आपको इतना बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन अगर आपका एक्ट ही नहीं है, आप बोल तो रहे हैं कि बेटा तुम सबसे मिलो और सबको सलाम करो, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने बड़े को अगर नहीं सलाम कर रहे हैं, तो बच्चा कहेगा मुझे तो ये मतलब कह रही हैं और खुद नहीं है। तो मतलब हर चीज़ में मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी हर चीज़ में आपके पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जिंदगी। तो बस बात ही होती है कि पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं कहूँ मेरे अम्मी अब्बा ने क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप हर स्टेज पे आपको पेरेंट्स मिल रहे हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर स्टेज पे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है, चाहे वो मेरा हो, चाहे मेरी अम्मी का हो, या आगे आने वाले बच्चे जो पेरेंट्स बन रहे हैं उनका। अगर वो, क्योंकि उनको एक नस्ल चलानी है, ये बात जो कही जाती थी पहले, ये सब बातें बड़ी मतलब बहुत ही काम की बात होती थी। और वाकई में अगर आपने एक बच्चे को सही कर लिया, तो आप एक नस्ल को सही कर लेते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है एक घर को अच्छा चलाने में, बच्चों को अच्छी तरबियत देने में। प्यार मोहब्बत सब है, आपस में मोहब्बत जो है ना, ये मोहब्बत ही बहुत चीज़ है। तो बस इन मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत मेमोरी होती है, जैसे हम भी एंजॉय कर रहे हैं कजन्स गैदरिंग को इस वक्त। तो आप लोग भी करें, अपने कजन्स को याद करें, बुलाएं, एंजॉय करें, बातें करें। अभी थोड़े से दिन और हैं समर ब्रेक खत्म होने में। हाँ। तो आप बुला सकते हैं, कर सकते हैं। एक अच्छे से टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा फरीन आप आई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सालमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।